ओके सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। देखते हैं कैसा कह जाता है। भाई सिलेबस कितना हो गया तेरा? ब्रो पीसी हो गई क्या तुम्हारी? व्हाट इज योर सिलेबस अपडेट ब्रो? भाई सच बताओ, बुरा मत मानियो, तेरा नहीं होगा। भाई सिलेबस कितना हो गया? व्हाट इज योर सिलेबस अपडेट? तेरा पीसी हो गई क्या तुम्हारी? तेरा नहीं। लेट्स जस्ट स्टॉप दिस यार। देखो मस्ती मस्ती में तो हमने पूरा जनवरी निकाल दिया, मतलब मेरा तो जनवरी ऐसे ही निकल गया पूरा। और आज मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया और मेरे को देखो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेरा इतना बुरा स्कोर भी नहीं था, मतलब पहले टेस्ट के हिसाब से ठीक ही था मतलब। और क्या एक्सपेक्ट करता, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ठीक ही गया था। और मैंने ये सिलेबस इसलिए दिया था क्योंकि लाइक वो होता है ना, मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को फुल सिलेबस टेस्ट देना था क्योंकि मैं वो एक फियर नहीं रखना चाहता था अपने दिमाग में कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो फियर आता है आपका पहला सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने से पहले कि हाँ भाई डर लग रहा है कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे। उस फियर को ओवरकम करने के लिए मैंने टेस्ट दिया था और मैंने लाइव भी दिया था। तो जिन्होंने भी देखा था उन्हें पता होगा। आई वुड से कि मेरा फियर तो ख़त्म हो गया। लाइक मैं तो एक बार को तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जितने मतलब अगर मैं पढ़ के जाता तो मेरा इतना अच्छा नहीं होता, मतलब इतना अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन यू गेट इट। बेसिकली सिंपल शब्द में कहूँ तो मेरे को अपनी वर्जिनिटी तोड़नी थी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की। है मेरा सिलेबस अपडेट, कहाँ तक हुआ है मेरा सिलेबस, क्यों है सिलेबस और कहाँ है सिलेबस, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब है कि हो जाएगा सिलेबस, जल्दी ही हो जाएगा मेरा सिलेबस। वैसे सिलेबस होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने उसे अच्छी तरह नहीं करा है। लाइक सिलेबस तो मेरा पिछले साल भी हो गया था, लेकिन कहाँ मेरे 720 आ गए थे, ये मैंने पहले भी बोला था। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, आपको वो सारी चीज़ें अच्छी तरह आने भी चाहिए। साल मैं टेस्ट दे रहा था फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, नॉट इवन अ सिंगल टेस्ट, मैं जितने भी सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें नॉट इवन अ सिंगल टेस्ट जिसमें मेरे 300 से ज़्यादा आए हों बायोलॉजी में। कैन यू इमेजिन लाइक कितना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया होऊंगा मैं। लाइक किसी बंदे का माइंडसेट इतना ज़्यादा खराब हो जाए। जब हम लिखते हैं कि लाइक जब हम अपना स्कोर प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले कोई भी रैंडम बंदा लिखता है कि लाइक मैं जब 12th में था तो मैं लिखता था 360 बायो में तो आ ही जाएंगे। जब नहीं आते थे 300 भी नहीं आते थे, लाइक 250 260 आते थे। और लाइक हमेशा यही कुछ मतलब कुछ मिस्टेक्स हो जा रही है, उसकी वजह से इतने ज़्यादा मार्क्स करते थे कि बंदे का कॉन्फिडेंस अर्थ के मेंटल में चले जाए, बिल्कुल मेंटल से भी नीचे क्रस्ट में चला जाए। भाई ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती थी 10वीं में, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत याद है। क्रस्ट मेंटल होता है कुछ, मेरे को पता है। तो देखो इतनी जैसे मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अभी तक सिर्फ क्लासेस और लेक्चर्स ले रहे होंगे, लेकिन नीट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। आपको टेस्ट देने पड़ेंगे जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लाइक इसमें बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं आपको, 141 टू बी एग्जैक्ट, जिसमें आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, PYPs मिल जाएंगे और 5 सिलेबस टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो आप सिंपली अपना एक चैप्टर उठाइए, उसको रिवाइज करिए और टेस्ट दीजिए। और जब आपका टेस्ट हो जाए सबमिट बटन को दबाइए और अपना डिटेल सॉल्यूशन देखिए और देखिए कहाँ पर आपने गलती करी है, कहाँ पर आपने नहीं गलती करी है। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचानिए, दैट इज़ द मेन थिंग। और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा गूगल पे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो मतलब इट्स अ ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। बस आपको इसमें एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है डिटर्मिनेशन, वो तो आपको खुद लानी पड़ेगी अपने अंदर से। और ये सारी चीज़ें आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 629 रुपीज़ में मिल सकती है। मतलब दैट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस कंपेयर टू अदर वंस। सो इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस प्रिपरेशन, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। इफ़ यू थिंक इट कैन हेल्प यू, गो फॉर इट। एंड ऑल सेट हो गया। तो देखो अब सिलेबस पे आ जाते हैं। मतलब ज़्यादा सिलेबस में बताऊंगा नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं बताने को, मतलब सिलेबस चल रहा है। अगर फिजिक्स में कहूँ तो ज़्यादा जब कुछ बचा नहीं है, मेरे 3 चैप्टर्स बचे हैं क्योंकि लास्ट 5 सिलेबस टेस्ट मेरा 2 फेब को है, तो उसके हिसाब से मेरे 3 चैप्टर्स ही बचे हैं, लाइक एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे पास कि मेरा जो फिजिक्स का पार्ट बना वो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं है। लाइक जो शुरुआत का पार्ट है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड जो तुम्हारा वो है रोटेशनल मोशन, विच इज़ अ वेरी बैड चैप्टर। क्यों घुमानी है हमें चीज़ें, मतलब क्यों घुमानी है, सीधे चल रही है वो काफ़ी नहीं है क्या? मतलब ठीक ही है चैप्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोड़कर उसमें सारी घटिया चीज़ें भरी पड़ी है, तो वो वाला पार्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो मेरे को अभी टेस्ट दिया था मेरे को उससे पता लगा, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव डैट। और केमिस्ट्री में बोलूँ तो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लाइक ऑर्गेनिक चल रही है बस, उसमें 2-3 चैप्टर से बचे हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स एंड सॉल्ट एनालिसिस टू बी एग्जैक्ट। तो ये सारे चैप्टर्स मेरे बचे हैं, हो जाएंगे, लाइक 1-2 हफ्ते में हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई है लेकिन रिवीजन काफ़ी ज़्यादा बचा है, मैं भूल चुका हूँ ऑलमोस्ट। इट्स लाइक कि मुझे को वापस से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन याद आ जाएगी। लाइक मैं एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा, मैंने बीच में भी रिवाइज करी थी, तो मतलब मेरे को रिकॉल करना है बस, लेकिन वो टाइम ही तो नहीं मिल रहा है। मैंने कल परसों ही एक अपना स्केड्यूल बनाया था, लेकिन
वो नहीं चला तो मेरे को फिर से नया बनाना पड़ेगा, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, मतलब ये साइकिल चलती रहती है, पता नहीं कब तक चलेगी। आई नीड टू स्टॉप दिस साइकिल, दैट्स व्हाट आई वांट राइट नाउ। और लाइक इनऑर्गेनिक में भी यही हाल है, मैंने रिवाइज नहीं करा है। ऑल इन ऑल कहूँ तो केमिस्ट्री में रिवीजन की काफ़ी कमी है। मैंने जो अभी टेस्ट दिया था रिसेंटली उसमें भी सबसे ज़्यादा कम मेरी केमिस्ट्री में आई, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तरह वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आप 2-3 दिन पढ़ोगे नहीं तो सब भूल जाओगे। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, मैंने 2-3 दिन नहीं पढ़ा, 2-3 दिन मतलब 2-3 हफ्ते, 2-3 महीने टू बी एग्जैक्ट नहीं पढ़ा मैंने, और सब कुछ उड़ गया है। मेरे को वापस से वो डालना पड़ेगा अपने सर में, मतलब मेरे को वो याद आ जाए नीट में, वरना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इतने सारे लेक्चर्स लेने के बाद। बायोलॉजी में कहूँ तो सीरियसली मेरा इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने छोड़ ही दिया है, लाइक जब तक मैं ले रहा था तब तक तो बैकलॉग नहीं था, लेकिन अब हो गया है बहुत ज़्यादा। जूलॉजी मैंने 11th करी थी पूरी लेक्चर से, लेकिन 12th में नहीं करने वाला, मैं वन शॉट देख लूँगा। लाइक मैंने वो पढ़ी ली है एक बार, तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है वन शॉट से, या मैं सिर्फ NCERT ही पढ़ सकता हूँ, और मैं वो ही करने वाला हूँ। एक तो आई नीड टू बाय अ न्यू NCERT, ये इतनी ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। स्पेसिफिकली 11th की बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाली ज़्यादा गंदी है। अगर सीरियसली कहूँ तो बायो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छी तरह समझ में नहीं आती है, मतलब भूल जाता हूँ मैं, तो मेरे को वो सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी, रिपीटेटिव रिवीजन करना पड़ेगा, रिकॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा। और सिंस आज मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया, तो मेरे को आज एक चीज़ समझ में आई, वो है कंपाउंडिंग। मतलब कंपाउंडिंग क्या चीज़ होती है, मतलब अगर आप एक ही चीज़, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ आप बहुत दिनों तक करते हो, तो वो इन ऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। लाइक आज मैंने टेस्ट के बहाने 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, 50 मिला के सारे सब्जेक्ट्स के। तो अगर मान लो लाइक मैं 15 दिन में 7 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, या एक महीने में 15 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो अगर कैलकुलेशन करते हो तो 15 × 200 लाइक वो होता है 2000, लाइक 3000 क्वेश्चन मैंने एक महीने में सॉल्व कर लिए, वो भी सिर्फ टेस्ट से। और अगर आप उसका एनालिसिस करते हो, लाइक उसकी मिस्टेक नोट भी बनाते हो, मिस्टेक नोटबुक, पता नहीं मैं प्रोनाउंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ एनालाइज करते हो, तो मतलब 3000 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ जब आप ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट दे रहे हो। अगर आप सोचो आप 30 दिन में 20 बार दे रहे हो, तो डेट मेक्स योर क्वेश्चन बैंक 8000, मतलब 4000, और 2 महीने में हो सकता है वो 8000, फिर मतलब 3 महीने आप दोगे, मतलब 12000 क्वेश्चन। 12000 क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं, लाइक आपने लिटरली हर प्रकार का क्वेश्चन देख लिया जो उस चैप्टर या उस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकता है। तो मतलब यू आर टेक्निकली इनविंसिबल। अगर आपको नीट वाला कोई भी NTA कुछ भी दे देगा तो आप वो कर सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है कि आप 15 दिन में 7 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 30 दिन में 15 मॉक टेस्ट दे रहे हो, मतलब हो सकता है यू कैन गिव, लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लाइक उसके लिए बहुत अच्छा माइंडसेट चाहिए, एंड आई एम ट्राइंग टू मतलब अचीव दैट माइंडसेट। मेरे को भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी होगा यार, ऐसे फालतू बैठे रहने से नहीं होगा। सिलेबस डजंट गिव यू होप, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। डेट व्हाट्स आई वांट टू से बाय दिस कंपाउंडिंग टेक्निक। मैंने भी कहीं से सुना है, डेट इज़ नॉट माई, ये मेरा ओरिजिनल नहीं है कुछ भी, लेकिन यू शुड स्प्रेड नॉलेज। इफ़ यू हैव एनी टिप्स फॉर मी, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स। तो मतलब यही था मेरा सिलेबस अपडेट / जो भी अपडेट, एंड प्लीज़ डोंट आस्क मी कि अब मेरा सिलेबस कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मतलब हो जाएगा कंप्लीट, जब होना होगा हो जाएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।